हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आइए आज की वीडियो में हम जाने आकृति और मनुष्य की पहचान में हम बताने जा रहे हैं आपको होठ से मनुष्य की पहचान, उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है सामुद्रिक शास्त्र में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूर मेरे प्रिय दर्शकों। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। जैसा भी हो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। और अगर अच्छा ज्योतिष घर बैठे निःशुल्क बनना चाहते हो तो मेरे हर एक एपिसोड को देखो, हर एक वीडियो को देखो जो सामुद्रिक शास्त्र पर बना चुके हैं और बनाएंगे। शरीर के अन्य अंगों पर व्यक्ति के स्वभाव की छाया कुछ देर में पड़ती है और देर तक रहती है, किंतु होठों में ऐसी विशेषता है कि उन पर बहुत शीघ्र, यहाँ तक कि उसी समय स्वभाव की छाया दृष्टिगोचर होती है। रूठे हुए, संतुष्ट, आनंदित, विपत्तिग्रस्त, मनमौजी मनोभावनाएं होठों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जैसे यह भावनाएं बदलती है और उसके स्थान पर दूसरी परिस्थिति आती है, वैसे ही होठों का रंग ढंग बदल जाता है। मध्यम वृत्ति के होठों वाला मुंह अच्छा समझा जाता है। बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत मोटे, बहुत पतले, यह सभी बुराई प्रदर्शित करते हैं। जो होठ भली प्रकार बंद नहीं होते, कुछ खुले रहते हैं, उससे मनुष्य की नासमझी, बकवादीपन, अदूरदर्शिता तथा चरित्र की कमजोरी प्रकट होती है। मोटे होठ बताते हैं कि इंद्रिय सुख को भोगने की लालसा इसे प्रबल रूप से सताए रहती है। पतले होठ सिधाई और सहानुभूति प्रकट करते हैं। मोटे होठ वाले की यदि निश्चलता होठ के ऊपर से कुछ आगे बढ़ा हुआ है तो स्वादिष्ट भोजन की विशेष इच्छा, दयालुता, कोमल हृदय, अध्यात्मवादी, अनिश्चित स्वभाव का द्योतक है। मोटे होठ यदि किवाड़ों की तरह बिल्कुल चिड़चिड़ेपन बंद हो जाते हैं हिम्मती, मौन, सामरस्य और चतुरता जाहिर करते हैं। जो ऐसे लोग हैं मुस्तकिल मिजाज के होते हैं, एक बार जिस बात पर अड़ जाते हैं, जिस बात पर विश्वास कर लें, उसे बदलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। किसी के समझाने बुझाने पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पतले होठ यदि खूब भीड़ कर बैठते हों तो कंजूसी, रूखापन, तोता चश्म, खुदगर्जी तथा शोषक वृत्ति की सूचना देते हैं। ऐसे लोगों को प्रसन्न करते हुए न पाया जाएगा। व्यापार के मामले में वे दृढ़ होते हैं तो भी अन्य बातों में उनको इत्मीनान करना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। जिनके होठ ऊपर का बड़ा हो और कुछ आगे लटकता हो, समझना चाहिए कि वह शुद्ध चरित्र वाले, भला मानस, परोपकारी, विनम्र, लज्जाशील और झेपू होगा। उसके बाद बहुत ही थोड़े मित्र होंगे, जो होंगे वह भी आधे मन के होंगे। अगर पतले होठों के ऊपर का बड़ा हो तो चिंता, उदासीनता, घबराहट से ग्रसित होगा, सदा अपना दुख रोने वाला होगा, अनिष्टों की कल्पना करने वाला होगा और अनिष्टों की कल्पना सोच सोच कर करते से डरते रहता होगा। और जिनके पतले होठों के नीचे का होठ यदि बड़ा हो तो विद्वता परक, हसूड़पन के साथ अभिमानी, घमंडी और दूसरों की निंदा करने वाला स्वभाव का पाया जाए। नीचे के होठ का अंतिम सिरा यदि जरा सा मुड़ गया हो तो उसे फैशन प्रस्ती यानी फैशन में रहने वाला, प्रतिभा, चतुरता, दार्शनिकता झलकती है। ऐसे लोग का यश बहुत दूर दूर तक फैलता है। मुंह की दोनों बगलें यदि भीतर की धसी हुई है तो प्रसन्नता, मजाक पसंदी, प्रेम और मधुर भाषण करने वाला है। यदि ऊपर की ओर है तो गंभीरता, आदर भाव, संतोष और मिलनसारी होगा। एक होठ के गड्ढे में दूसरे होठ का फुलाव की झड़ मिलाकर दोनों होठ अगर फीट बैठते हो तो ऐसे व्यक्ति सत्यवादी होगा, प्रेमी होगा, विश्वास पात्र होगा। परंतु ऐसे लोगों के सामने कोई गुप्त बात प्रकट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में बात पचेगा नहीं, वे आपकी बात को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आप सदा सावधान रहें और गुप्त भेद छिपाए रहें। नीले होठों वाले क्रोध अधिक करते हैं। फीके होठ वाले परिश्रमी होते हैं। लाल होठ वाले चतुर और विद्वान, धार्मिक होते हैं। जिनका चित्त प्रसन्न रहता है उसके होठ गीले होते हैं। बीमार और दुखियों के होठ सूखा रहते हैं। उच्च अंतःकरण वाले महापुरुष के होठ अक्सर फटे होते हैं।
चिट्ठे और खुरखुरे होते हैं। इससे पता चलता है कि वे धार्मिक विचारधारा के होते हैं। होठ के बीच की चोंच यदि अधिक फुली हो तो वह मस्तिष्क की कमजोरी को प्रकट करती है। यदि ऊपर की ओर होठ छोटी मोटी रेखाएं लिए हो तो कम यानी अल्प दीर्घजीवी वाला होगा, उसकी उम्र बहुत कम होगी। नीचे के लिए होठ छोटी छोटी रेखाएं मनुष्य के घर से बाहर अधिक रहने के लिए विवश करती है। जिनका मुंह बहुत थोड़ा फटा हुआ है और वह गुणी कलाकार मोहक स्वभाव का होगा। मध्यम चौड़ाई का जिनका मुंह होगा वे व्यापार कुशलता और अपने मतलब का व्यक्ति होगा, अपना मतलबी होगा। जिनका मुंह कुत्ते के मुंह की तरह गालों की तरह फटा हो, वे बात करने में मगर का सा मुंह फट जाता हो, ऐसे मनुष्य बड़ा धूर्त चालाक होते हैं, निर्धन होते हैं, अक्सर दूसरों के द्वारा सताए होते हैं। इस तरह से आप मनुष्य को सामने बैठ आकर उसके होठों पर गौर से अपनी दृष्टि डालकर उसके भविष्य को जान सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारा वीडियो हर दिन सामुद्रिक विज्ञान पर दे रहा हूँ। बिना शुल्क के आप घर बैठे अच्छे ज्योतिष हो सकते हो। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपसे आग्रह है कि आप अगर अच्छा ज्योतिष सामुद्रिक विज्ञान के ज्ञाता बनना चाहते हो तो मेरे सामुद्रिक शास्त्र पर हर एक वीडियो जो ही दे चुका हूँ और आगे देने वाला हूँ उसे देखो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए लाइक और शेयर करो। जय श्री हरि ओम।